बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे काली मिर्च से नाश्ते वाले चने, वो भी बाज़ार से कहीं गुना बेहतर और मज़ेदार, इतने कि आप बाज़ार वाले चनों को भूल जाएंगे। ऐसे चने जो खाने वाला कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकेगा कि आपने ये चने घर से मंगवाए हैं या बाज़ार से। बहुत ही आसान सी रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि कोई रेसिपी हमसे बनाई है, लाजवाब और मज़ेदार। आइए शुरू करते हैं। 1 कप मैंने चने लिए हैं, रात भर इनको मैंने भिगो के रखा है। अभी मैं इसको 10 मिनट तक बॉयल कर लूँगा ताकि चने मेरे अच्छे से नरम हो जाएं। बॉयल करते हुए 10 मिनट हो गए हैं और चने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से गल चुके हैं। अब हम इनको उतार के रख देंगे और आते हैं हम यहाँ पर एक और बर्तन लेंगे। इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप ऑयल। ऑयल जैसे गर्म होगा इसमें बड़े साइज़ के 2 प्याज रफली कट किए हुए फ्राई करेंगे। हमने इनको 4 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इनके अंदर से जो कच्चापन है वो निकल जाए, ताकि जो बाद में हमने पेस्ट बना के ऐड करना है उसमें कोई ऐसा कच्चा सा जायका ना आए। तो यहाँ पे इनको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। 5 मिनट बाद हमने ये निकाल लेने हैं, जैसे ही हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए फ्राई करते हुए मीडियम फ्लेम पे। अब ये प्याज हम निकाल लेंगे और इनका हम पेस्ट बना लेंगे, इनको ग्राइंड करके साइड पे रख देंगे। अब आते हैं दोबारा यहाँ पे इसी ऑयल के अंदर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। आधे मिनट तक हमने फ्राई करना है, आधे मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। आधे मिनट बाद यहाँ पे मेरे पास लहसुन, अदरक और हरी मिर्च कुटी हुई है। यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 अदद हरी मिर्च है कड़वी वाली, और इसके साथ 6 से 7 जवे लहसुन के और 1 इंच के बराबर अदरक है। ये हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया। इसको हम करेंगे 3 मिनट तक फ्राई। 3 मिनट बाद हमने यहाँ पे जो प्याज का पेस्ट बनाया है वो शामिल करेंगे। प्याज का पेस्ट बनाते हुए इसके अंदर आपने पानी शामिल नहीं करना। अगर दोबारा आप इसके अंदर पानी शामिल करके ये पेस्ट बनाएंगे तो ये रेसिपी कच्ची रह जाएगी। इसके अंदर से आपको प्याज का कच्चापन जो है उसका टेस्ट आएगा। इसलिए आपने पानी शामिल किए बगैर प्याज को ग्राइंड करना है, क्योंकि प्याज हम फ्राई करते हैं तो आसानी से ग्राइंड हो जाता है। यहाँ पे प्यारा सा कलर आ चुका है, प्याज की बुनाई हो चुकी है अच्छे से मसाले की। अब यहाँ कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। तो खड़े मसालों में यहाँ पे 4 अदद मेरे पास सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। इनको हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ सके गरम मसाले का इसके अंदर से। और यहाँ पे इसको हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है खड़े मसाले के साथ, ताकि एक बेहतरीन सा फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पे जैसे ही हम 2 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे, इसके अंदर दही शामिल करेंगे। फ्लेम को हमने दम वाले मोड पे कर लेना है। और यहाँ पे मेरे पास 150 ग्राम दही है। 150 ग्राम दही है, मीठे वाला दही है। आपने मीठे वाला दही है यहाँ पे शामिल करना है। इसको अच्छे से फेंट कर फ्लेम को दम वाले मोड पे करके, अगर आपका फ्लेम हाई होगा तो आपका दही फट जाएगा और आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने मसाले की बुनाई करनी है। मिक्स करने के बाद दही को मीडियम फ्लेम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम बुनाई करेंगे। साथ ही यहाँ पे मसाले भी ऐड करेंगे। 1.5 चाय का चम्मच यहाँ पे जाएगी काली मिर्च, और इसके साथ यहाँ पे जाएगा 1.5 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया। 1/2 चाय का चम्मच यहाँ पे हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। और यहाँ पे ये शामिल करने के बाद अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। नमक आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि नमक मैंने शामिल किया था चनों को बॉयल करते हुए। अगर ज़रूरत पड़े तो आपने शामिल करना है, वरना आपने चेक करके बाद में ही शामिल करना है। अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद यहाँ पे ढक्कन से कवर करेंगे बर्तन को और इसको 5 मिनट हम पकने देंगे। दरमियान में चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखें 5 मिनट हुए पकाते हुए, और यहाँ पे देखें ऑयल अलग हो चुका है और दही के साथ मसाला अच्छे से भुन चुका है। ऐसी हमें बुनाई चाहिए। जब आपको लगे कि आपका मसाला नीचे से थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो गया तो इसका मतलब है ऑयल ऊपर आ चुका है, तो मसाला तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हमने शामिल करने हैं चने बॉयल किए हुए। आपने पानी जो है वो वेस्ट नहीं करना, पानी आपने रख लेना है जिसके अंदर हमने चनों को बॉयल किया था। अब अच्छे से मिक्स करेंगे
और मसाले के साथ हमने भुनाई करनी है इन चनों की, ताकि अच्छे से भुनाई हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। 5 से 7 मिनट तक हमने भुनाई करनी है चनों के साथ मसाले की। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके हम इसको जो है वो ढक्कन से ढक के 5 से 6 मिनट पकाएंगे। यहाँ पे मुझे पकाते हुए 6 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2-3 दफ़ा चेक किया, दरमियान में बुनाई अच्छे से हो चुकी है। और यहाँ पे देखें मसाला नीचे से थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो गया, मतलब चनों की बुनाई अच्छे से हो गई है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे हरी मिर्च। तो मेरे पास 3 से 4 अदद हरी मिर्च है कटी हुई, ये शामिल कर लेंगे प्यारे से फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए ये हरी मिर्ची यहाँ पे आपने शामिल करनी है और 1 मिनट तक यहाँ पे मज़ीद हम भून लेंगे। 1 मिनट के बाद पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास पानी बचा था वो 1 कप पानी मैंने लिया यहाँ पे, जिसके अंदर मैंने चनों को बॉयल किया था। 1 कप से ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, ये तकरीबन 200 ग्राम का कप बनता है वज़न के अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे पानी के साथ चनों को, मसाले को, और ढककर हम 10 से 12 मिनट पकाएंगे। यहाँ पे मुझे पकाते हुए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं और मीडियम फ्लेम पे मैंने 12 मिनट पकाया। यहाँ पे देखें तरी ऊपर आ चुकी है और यहाँ पे देखें लाजवाब मज़ेदार से चने हमारे यहाँ पे देखें लुक खुशबूदार और कमाल के बने हैं, बिल्कुल जैसे बाज़ार के चने होते हैं काली मिर्च वाले। यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड करेंगे थोड़ी सी और दोबारा से ढक्कन से कवर करके फ्लेम को बंद कर देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन उतार के मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद यहाँ पे डिश आउट करते हैं। यहाँ पे देखें कमाल की बनी है, एक दफ़ा ये रेसिपी आपने ज़रूर आजमानी है। तो करते हैं डिश आउट। यहाँ पे देखें कमाल के बने हैं और ये देखें ग्रेवी वाले चने। तो नई रेसिपी तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।